2003 का वो साल याद कीजिए जब बगदाद के आसमान पर बारूद का धुआं छाया था। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना सुपर पावर अमेरिका ने इराक में कदम रखा था। लक्ष्य था सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट और मिडिल ईस्ट में शक्ति का नया संतुलन। लेकिन क्या तब किसी ने सोचा था कि जिस जंग की शुरुआत एक झटके में हुई थी उसे पूरी तरह खत्म होने में 23 लंबे साल लग जाएंगे। जी हाँ, 23 साल, सैकड़ों अरब डॉलर का खर्च, हजारों सैनिकों की शहादत और एक पूरे देश का नक्शा बदल जाने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। अमेरिका इराक से अपना आखिरी सैन्य ठिकाना भी समेट रहा है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां से 23 साल पुरानी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढलने जा रहा है। तारीख नोट कर लीजिए, 30 सितंबर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि वॉशिंगटन से लेकर बगदाद तक लिखी जा रही एक नई इबादत की फाइनल डेडलाइन है। ताजा और सबसे प्रामाणिक अपडेट ये है कि 12 अगस्त को इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर इराक में आईएसआईएस के खिलाफ बने ग्लोबल कोएलिशन के सैन्य मिशन की अंतिम और निश्चित तारीख तय है। और ये केवल कागजी बातें नहीं है, जमीन पर जमीनी हकीकत बदल रही है। इराक के स्वायत्त कुर्द क्षेत्र एरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से गाड़ियों के काफिले, भारी हथियार और उपकरण बाहर निकाले जा रहे हैं। जो अमेरिकी सेना कभी इराक की राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखती थी, वो अब अपने सामान के बक्से सील कर रही। साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने अपना अल असद एयरबेस इराकी सेना के हवाले कर दिया था। अब एरबिल से भी अंतिम रवानगी के साथ अमेरिका की ये ऐतिहासिक वापसी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन की सत्ता गिर गई, लेकिन देश में हिंसा और गृह युद्ध का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। साल 2007 एक ऐसा वक्त जब इराक में 1,70,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। सड़कें, आसमान और सैन्य ठिकाने सब अमेरिकी बूटों की आवाज से गूंजते थे। साल 2011 बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने अपनी लड़ाकू टुकड़ियों को पहली बार वापस बुलाया। लगा कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन कहानी में मोड़ आना बाकी था। साल 2024 में इराक में खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का उभार हुआ। इराक की गुहार पर अमेरिका फिर वापस लौटा। इस बार मकसद था आईएसआईएस का खात्मा। हालिया वर्ष में जब आईएसआईएस का सफाया हो गया तो अमेरिकी सैनिकों की भूमिका केवल इराकी और कुर्द सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग, सलाह और खुफिया मदद देने तक सीमित रह गई। संख्या घटकर रह गई महज 2500 के आसपास। अब सवाल उठता है, ये फैसला अचानक कैसे हुआ? दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से फॉरएवर वॉर्स यानी कभी न खत्म होने वाली विदेशी जंगों से अमेरिका को बाहर निकालने की वकालत करते आ रहे हैं। जुलाई में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने 30 सितंबर की समय सीमा पर मुहर लगाई थी। वॉशिंगटन का स्पष्ट मानना है कि अब इराक में अमेरिकी सैनिकों को रखने की कोई व्यावहारिक आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका और इराक के रिश्ते टूट रहे हैं। सैन्य मिशन खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्ती का एक नया स्वरूप शुरू हो रहा है। अब ये एक बायलैटरल सुरक्षा साझेदारी में बदल जाएगा, यानी दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे, वायु रक्षा में सहयोग करेंगे और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे, खासकर इराक के विशाल तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्रों। तस्वीर जितनी साफ दिख रही है, पर्दे के पीछे का खेल उतना ही पेचीदा है। इस पूरी सैन्य वापसी के बीच एक बहुत बड़ा अगर मगर फंसा हुआ है। इराक की सरकार ने विदेशी सेना की वापसी को एक बड़ी शर्त से जोड़ा है। इराक के भीतर जितने भी गैर सरकारी सशस्त्र समूह या मिलिशिया हैं, उन्हें अपने हथियार डालने होंगे। बगदाद का कहना है, जब देश में कोई विदेशी सेना ही नहीं रहेगी तो फिर किसी मिलिशिया के पास हथियार रखने का क्या औचित्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान समर्थित शक्तिशाली मिलिशिया समूह सच में अपने हथियार सरेंडर करेंगे? कई विश्लेषकों का मानना है कि ये इतना आसान नहीं होगा। कई चरमपंथी गुटों ने पहले ही हथियार सौंपने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, ये वापसी ऐसे समय में हो रही है जब पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर। हाल के दिनों में एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी देखने को मिले हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षित और शांतिपूर्ण वापसी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वॉशिंगटन के लिए ये 9/11 के बाद शुरू हुए सबसे लंबे सैन्य अध्यायों में से एक का अंत है। बगदाद के लिए ये अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की कमान पूरी तरह अपने हाथों में लेने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इराकी सुरक्षा बल और कुर्दिश पेशमर्गा अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो बचे खुचे आईएसआईएस के खतरों से खुद निपट सके। इराक में 23 साल पहले गरजने वाले टैंक अब खामोश हो रहे हैं और अमेरिकी बैरक खाली हो रहे हैं।
30 सितंबर की तारीख बेहद करीब है, लेकिन असली परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। क्या अमेरिकी सेना के जाते ही इराक अपनी शांति और स्थिरता को बरकरार रख पाएगा, या फिर विदेशी सैनिकों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर स्थानीय बंदूकधारी और क्षेत्रीय ताकतें इराक को एक बार फिर अस्थिरता के अंधेरे में धकेल दी? ये सवाल सिर्फ इराक का नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का है। इस ऐतिहासिक डेवलपमेंट पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका का ये फैसला सही वक्त पर लिया गया है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.